अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़िया जबीं और आज आप लोगों से फिर मिलने आ गई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू माय फीमेल कोलीग्स एंड पेशेंट्स व्हाट्सएवर, जितनी भी मेरी फीमेल्स व्यूअर्स हैं उन सब के लिए। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू द टॉपिक मुझे मेरी एक फ्रेंड ने स्पेशली कहा है, उनको ये इशू आ रहा था और उन्होंने मुझे स्पेशली ये टॉपिक बताया है कि मैं इस पे आपसे बात करूं, क्योंकि उन्हें ये प्रॉब्लम चल रहा था कुछ अरसे से एंड शी वांट कि सबको पता लग जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान थी इस मसले को लेके। ठीक हो क्या? चलें, तो टॉपिक क्या है कि हमारे पीरियड्स मिस क्यों होते हैं। ठीक, मतलब एक फ़ीमेल है वो ये सोच के बहुत परेशान हो जाती है कि मतलब मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, क्या वजह है। एंड एज शी इज़ मैरिड तो उसे ये टेंशन है कि मतलब वो प्रेग्नेंट भी नहीं है मगर उसको ये भी मसला आ रहा है। तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास 3 तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रीजंस है। फिजियोलॉजिकल रीजंस वो होती हैं जो कि बीमारी नहीं होती और पीरियड मिस हो जाते हैं। पहले, क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं है? अपना यूपीटी करें, अगर तो आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है तो वरी नो, उसमें नहीं आएंगे पीरियड्स। ठीक, इसी तरह एक लैक्टेटिंग मदर है, उसने बेबी डिलीवर किया और वो अपने बच्चे को कंटिन्यूसली खुद फीड करा रही है और उसको पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है एंड दैट इज़ आल्सो ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो है ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा होता है कि एज यू फील लाइक उसमें हार्मोन लेवल इतना ज़्यादा होता है जैसे आप प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी में जैसे नहीं पीरियड्स आते हैं ऐसे ही लैक्टेशन में भी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे होते। ठीक, थर्ड रीज़न बड़ी कॉमनली और जो हमारी फीमेल्स मानने को और एक्सेप्ट करने को ज़रा रिलक्टेंट होती हैं, वो है मेनोपॉज। आप 40 प्लस हो गए हैं और आपको पीरियड्स एकदम से रुक गए हैं तो उसके लिए परेशान हो, आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लिए मुश्किल है, बिकॉज उन्हें ये लग रहा होता है कि यार जे तो साड़ी उम्र इन्नी नहीं हुई। ठीक है, तो मुझ जो मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ से रिलक्टेंट होता है कि नहीं हुणे तो नहीं, मेरे नाल वड्डी नूं आ रहे हैं पीरियड्स, तो मैनू क्यों नहीं आए, क्योंकि इट इज़ ऑल डिपेंड हमारी फीमेल्स के एग्स बचपन में ही बन चुके होते हैं, मेच्योरिटी पुबर्टी के बाद हो रही होती है। तो जो आपकी क्वांटिटी बन गई है आपको उसी हिसाब से ही पीरियड्स आएंगे। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करो सेकंड फीमेल के साथ कि वो एज में बड़ी है मगर उसको पीरियड्स आ रहे हैं। हो सकता है उसके एग्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो इसलिए उनको पीरियड्स आ रहे हो, और आपके चूँकि एग की क्वांटिटी कंप्लीट हो गई है तो इसलिए आपको मेनोपॉज हो गया। ये तो वो 3 रीजन्स थी जो नॉर्मल रीजन्स है, जिसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम जाते हैं पैथोलॉजिकल रीजंस के किसकी वजह से हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं। पहली बात, एक पीरियड अगर आपका मिस होता है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। हो सकता है कि सम हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हो, आप फैट रिडक्शन की तरफ मतलब आप वेट अपना रिड्यूस कर रहे हो, आपकी कोई लाइफ में कुछ और चेंजेस आई हो, कुछ स्ट्रेस हो, कुछ टेंशन आई हो, या आपकी रूटीन बहुत डिफरेंट हुई हो आपकी बाकी रूटीन से, एकदम से मतलब आप बहुत और तरह की लाइफ गुजार रहे थे और एकदम से आपकी जो है ना चेंजेस आ गई हो आपके लाइफस्टाइल में, तो इट कैन काज आपके एक पीरियड मिस हो सकता है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद नेक्स्ट पीरियड्स में आपको नॉर्मल पीरियड्स आ जाएं। अब अपने परेशान कब होना है? अब सवाल ये है कि भाई ठीक है एक पीरियड मिस हो गए, हम नहीं होते परेशान, पर हम परेशान कब हो? परेशान या डॉक्टर के पास आपने कब जाना है? जब आपके 3 कंसेक्टिव पीरियड्स मिस हो जाए। ठीक हो गया, देन यू नीड टू गो टू डॉक्टर। आपने तब घर नहीं बैठे रहना कि अच्छा आ जाएंगे इस चीज़ में नहीं रहना, तब आपने डॉक्टर के पास जाना है। 3 कंसेक्टिव पीरियड्स अगर आपके मिस होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पे स्कैन करवाओगे। ठीक, अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा तो आपका अगर तो ओवरीज में यूट्रस में कोई इशू है तो वो तो फ़ौरन से पहले आपको पता लग जाएगा, आपको आपका डॉक्टर बता देगा। पीसीओज़ में मोस्टली ऐसे होता है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई सिस्ट हो आउटसाइड द यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब के इर्द गिर्द, तब भी आपके जो है पीरियड्स मिस होने के चांसेस होते हैं, मतलब इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। ये चीज़ें आपकी स्कैन पे डायग्नोज हो जाएंगी। ठीक, अगर आपका सब कुछ वहाँ पे दिखने में नॉर्मल है, स्टिल आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो आपकी डॉक्टर आपको डिफरेंट हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करके देंगी। ठीक हो गया, उसमें FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये सारे आपके हार्मोन्स हैं जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये आपको देंगी और वो आपको कहेंगी कि इनकी रिपोर्ट आपको दिखाएं। ठीक, क्योंकि अगर पीरियड्स फिर मिस हो रहे हैं विदाउट एनी अदर रीज़न, दैट इज़ ए हार्मोनल रीज़न। ठीक हो गया, कोर्टिसोल लेवल जो है वो भी ज़्यादा होने की वजह से भी पीरियड मिस हो जाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट आ जाता है।
ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप अपनी रिपोर्ट कराएंगी, आपकी रिपोर्ट अगर ठीक आ रही है तब भी पीरियड्स कोई आपके स्कैन में भी मसला नहीं है, आपके पीरियड्स फिर भी मिस हो रहे हैं और हार्मोन्स भी ठीक है, देन लुक एट योर एज फर्स्ट। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ों पे आपने कवर अप करना है, वर्कअप करना है, अगर आपकी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपकी लेप्रोस्कोपिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी पड़ेगी कि आया अंदर कुछ ऐसा जो हिडन है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा थ्रू स्कैन। उसको एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर, उसके थ्रू फिर फाइंड आउट करते हैं ये। लेकिन ये लास्ट चीज़ होती है, इससे पहले ही आपको डायग्नोज्ड हो जाता है। मोस्टली पीसीओज में ये इश्यूज हमारे आ रहा होता है, उसमें आपके साथ सिर्फ सिस्ट नहीं होती, आपको आप खुद ऑब्जर्व करोगे आपका वेट गेन हो जाएगा, हिर्सुटिज्म हो जाएगी, चेहरे पे बहुत बाल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। मोटापा आएगा, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं और आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि वो उनका एक पीरियड मिस हुआ था और वो बहुत परेशान हो गई थी। तो इसी टॉपिक पे आइंदा भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं तो काइंडली जो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें एंड डेफिनेटली मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।